नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ब्लैक फंगल पर बोले शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी अहम जानकारी। जेपी हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री प्रभुराम चौधरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होने पर बोले विश्वास सारंग। भोपाल के वीआईपी रोड से बड़े तालाब में युवती ने लगाई छलांग। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। ब्लैक फंगल पर बोले शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगल बीमारी के लिए मध्य प्रदेश में तैयारी हो चुकी है। ये बीमारी ज़्यादा पांव न पसारे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, इंदौर में ब्लैक फंगल के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोविड के मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की कोई कमी न आए, इस पर पूरा ध्यान दे रही है सरकार। ब्लैक फंगस के बारे में हम सब लोग जानकारी सबको है ही। वो भी भयानक स्थिति है, कई लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। और हम कोविड के पेशेंट के इलाज की चर्चा तो करें। आफ्टर ट्रीटमेंट अगर वो स्वस्थ होता तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उनका मुकाबला हम कैसे करें, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या बाकी जो दिक्कतें खड़ी हो रही है, उसके बारे में आप जानते हैं, मुझे विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी अहम जानकारी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से राहत भरी खबर आई है। कोरोना से 7,000 नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि 12,233 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 5 जिलों दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में कोरोना के 50 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आज जो नए प्रकरण आए वो 7,264 केस ऐसे थे जो नए आए थे। राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि 12,233 प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए। हम अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए हैं। उसमें ग्वालियर है, क्षमा करें दतिया है, भिंड है, मुरैना है, अशोकनगर है और गुना है। ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर के कम केस। जेपी हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री प्रभुराम चौधरी। जेपी हॉस्पिटल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने संवाद सेतु उद्घाटन कर मरीजों को उनके परिजनों से संवाद सेतु के माध्यम से बात कराई और बताया कि हमने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर अभी 3 जिलों में यह संवाद सेतु सुविधा कोविड-19 के लिए शुरू की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होने पर बोले विश्वास सारंग। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एमपी में कोरोना को समाप्त करने और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार विशेषज्ञों से बात भी कर रहे हैं। इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो जनता की परवाह नहीं कर रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले का वो एक फोरम है जिसमें कोरोना को लेकर विचार विमर्श होता है और जनता की मदद करने के लिए प्रयास होता है। जो जनप्रतिनिधि इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का बहिष्कार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कृषि विकास मंत्री ने बताया लगातार विकास की ओर अग्रसर है मध्य प्रदेश। किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर है और हमने इस बार गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड बनाया है। आज हम 1 करोड़ 8 लाख
2163 मेट्रिक टन गेहूं खरीद कर एक इतिहास रचा है, जो लगभग 21,334 करोड़ 32 लाख किसानों को मिलेंगे। अभी तक हम 1,522 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में डाल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने 4,660 खरीदी केंद्र स्थापित किए थे, जिससे ये गेहूं उपार्जन किया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा फील्ड वर्क कर रही है कांग्रेस सरकार। पीसी शर्मा ने विधायक निधि के 50 से 60 लाख रुपए दिए मरीजों के इलाज के लिए, लेकिन नहीं हुई कोई मदद। कोविड-19 वैक्सीन या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, सभी अधिकारी कर रहे हैं कालाबाजारी। गरीबों के साथ किए जा रहे हैं अत्याचार। बन गरीब काम आएगा नहीं तो खाएगा क्या। सभी सब्जी के ठेले वालों के ठेले जब्त कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि सभी गरीबों के खाते में 1,000 डालेगी सरकार, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गरीबों को 3 माह का राशन मिलना था, वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग फील्ड पे कर रहे हैं काम। पहला विधायक निधि कोरोना के ट्रीटमेंट, कोरोना के लिए इलाज के लिए पैसे देती, मैंने चिट्ठी लिखी थी, जिसकी वजह से 1 करोड़ रुपए सरकार ने कहा है कि दे सकता है विधायक, और मैंने 50-60 लाख रुपए दे चुके हैं। उस पर काम हो नहीं रहा है। जो अधिकारी है वो मिलते नहीं, काम कर नहीं रहे हैं। तो ये हमारे सुझावों में काम नहीं करेंगे। हमने जो कोरोना से सीधा लड़ रहा है, चाहे वो शव वाहन का ड्राइवर हो, चाहे शमशान घाट और कब्रिस्तान में काम करने, उनको सम्मानित किया है। भोपाल के वीआईपी रोड से बड़े तालाब में युवती ने लगाई छलांग। भोपाल के वीआईपी रोड से एक युवती ने अचानक बड़े तालाब में छलांग लगा ली। हालांकि एक युवक ने तालाब में कूदकर लड़की की जान बचाई। सूचना मिलने पर जीवन रक्षक निगम के गोताखोर भी मौके पर पहुंच गए। जबलपुर में 6 अस्पतालों के खिलाफ की गई है बड़ी कार्रवाई। जबलपुर के 6 अस्पतालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत होने से इनकार करने के साथ ही मरीजों को कोरोना का इलाज न करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शासन के आदेश पर भी इलाज करने से मना करने पर आधा दर्जन अस्पतालों का कोविड केयर दर्ज निरस्त कर दिया गया है। बता दें, जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर सीएमएचओ ने मेडिसिटी, शिवसागर, आकांक्षा और शुभम अस्पताल का दर्जा भी छीना है। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो है वो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, और जिसके तहत गरीबों को मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करने का हम काम लगातार युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटलों को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बुलाकर रिक्वेस्ट किया था, सभी ने एक मत से उसको स्वीकार किया था। कुछ हॉस्पिटल उसमें आनाकानी कर रहे थे, इसलिए हमने सख्त कार्रवाई करके उनको कोविड के उपचार के लिए रोक लगा दी गई। देश प्रदेश में इन दिनों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला गरमाया। देश प्रदेश में इन दिनों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे कुछ नम आंखें हैं अब न्याय की उम्मीद लगातार लगाए बैठी हैं। मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पनागर के रहने वाले वृद्ध व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे अपने बेटे को खो दिया। दर्द की इंतहा तो तब हो गई जब बेटा अपनी 2 साल की मासूम बेटी और कुछ साल पहले हुई शादी पत्नी को भी छोड़कर चला गया। रोते बिलखते वृद्ध पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों से बोलते थे कि डॉक्टर साहब इसकी हालत और बिगड़ नहीं, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ ठीक। आखिर हमने कहा, उसी दिन 8 तारीख को इनके यहाँ छापा पड़ा था, 7 तारीख को। तो हम लोगों ने समझा कि ये क्या है, पुलिस से पता किया तो पता चला ये नकली दवाइयों का कारोबार करता है, नकली रेमडी इंजेक्शन लगवाता है, नकली दवाइयाँ और गोलियाँ बिकवाता है। तो हमने देखा जी, उसी समय वहीं पे खड़े थे तो
कार्टून भर भर के दवाइयाँ फेंक रही थी सोनिया मैडम वहाँ से, और दवाई की दुकान से नकली दवाओं को जखीरा लेते भगते जा रहे थे कर्मचारी उनके। हमने अपनी आंखों से देखा। आपके बेटे को भी रेमडेसिविर लगाया? रेमडेसिविर 8 रेमडेसिविर लगाने का 9 रेमडेसिविर लगाए हैं ऐसा बताया, मगर अब लगाए हैं कि नहीं ये किसी को नहीं बताते थे। दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह सब खुद ही लेते थे और खुद ही लगाते थे। हमने असहाय और जरूरतमंदों को पुलिस विभाग ने बांटा खाने का पैकेट। कोरोना संक्रमण से प्रभावित असहाय व जरूरतमंदों के लिए भोपाल पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश की है। विगत कुछ दिनों से शहर के विभिन्न झुग्गी बस्तियों व क्षेत्रों में असहाय व जरूरतमंदों को पुलिस वाहनों से लगातार भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा